परिवार। आज दिन भर दुकान पर संध्या का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मच रही। सुबह घर से निकलते समय ही माजी यानी संध्या की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी, शाम को जल्दी आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी। इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है संध्या, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? संध्या मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही समीर उसके पैरों से लिपट गया। माजी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर संध्या ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माजी ने जबरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विनय और उसके माता पिता संध्या को देखने आ गए। संध्या को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से पक्के कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माताजी ने शगुन देकर संध्या को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। संध्या की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माजी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकार किया था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में समीर ने संध्या के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? तो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। संध्या ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। समीर उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर संध्या को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था संध्या का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसने वाले सास ससुर पाकर संध्या को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही संध्या के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी संध्या का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहा। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका एकलौता बेटा था। संध्या के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही समीर का जन्म हुआ। संध्या और दीपक के प्यार का समीर। दीपक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश था। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम समीर रखा। अपने नए परिवार में संध्या बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व समीर के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से संध्या को कोई शिकायत नहीं थी। इस तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होने को संध्या का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसे बिगड़ गई कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। संध्या का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। संध्या की दुनिया उजड़ गई। नन्हे समीर का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और समीर व संध्या को संभालने में अपना गम बुलाने लगे। महीनों बाद संध्या थोड़ी संभली और समीर की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर ब्यूटी, तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और
कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। संध्या के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी थी। संध्या नियम से समीर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। बेला और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। संध्या दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विनय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विनय समीर को अपनाने को तैयार नहीं है। संध्या पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मैं समीर से अलग नहीं रह सकती। विनय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे समीर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। संध्या ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम है ना समीर के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विनय का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह समीर को अवश्य अपना लेगा। तब समीर को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने संध्या को समझाया। बेबस संध्या माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। समीर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में संध्या और विनय का विवाह हो गया। कुछ दिन विनय के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। संध्या नए घर, नए परवरिश और नए रिश्ते में अपने आप को ढलने का प्रयत्न करने लगी। विनय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। संध्या बहुत खुश थी। बस यही बात रह रह कर उसे कचोटती रहती थी कि काश विनय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और समीर को भी अपना लेता। वैसे संध्या को इस बात की तसल्ली थी कि विनय उसी शहर में रहता। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से समीर को भी पिताजी संध्या के पास छोड़ जाते। दोपहर भर संध्या समीर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब समीर रुसवा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब संध्या का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह बड़ी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर समीर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन संध्या को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। विनय की खुशी का ठिकाना न रहा। वह संध्या का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर संध्या का दुकान पर जाना बंद हो गया और समीर से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी समीर को संध्या के घर ले जाते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर संध्या ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विनय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब संध्या दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल समीर का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर समीर की याद में रोती रहती। उसके मन में समीर के बचपन की स्मृतियां सजी हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विनय ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर
उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्ना अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद संध्या घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। संध्या उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विनय, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विनय से पूछा। हाँ संध्या, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। विनय ने सहर्ष अनुमति दे दी। संध्या खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। संध्या पूरा समय अंकुर की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब यह करती। महीनों बाद समीर रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। संध्या बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। संध्या के जाने के बाद विनय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे संध्या और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या गुनगुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन संध्या तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि संध्या नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना, और फिर संध्या कैसे जी रही होगी अब तक समीर के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखें भर आई। वह संध्या को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विनय संध्या के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए संध्या समीर को मान मनोहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विनय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर संध्या को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। विनय पर नजर पड़ते ही संध्या का चेहरा बुझा सा गया और समीर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विनय ने मुस्कुराकर समीर के सिर पर हाथ फेरा तो वह संध्या से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। विनय ने संध्या से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? समीर की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विनय ने प्यार से कहा। सच अंकल? समीर प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विनय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। संध्या आश्चर्य से विनय की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो संध्या, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं सह सका। तुम समीर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विनय के स्वर में क्षमा याचना थी। संध्या इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। समीर,
विनय के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए संध्या यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।